प्रिय मित्र, फिर एक बार अपने इस यीशु के शिष्यता के पाठों में आपका स्वागत। प्रभु आपको आशीष दे और आपके लिए ये पाठ आशीष के कारण बनाए। इन दिनों में जैसे हम आर्थिक क्षेत्र में सीख रहे हैं कैसे यीशु मसीह के शिष्य बने, हमने देखा कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ईमानदारी से कमाएं, उदारता से दें, बुद्धिमानी से खर्च करें और सावधानी से निवेश या इन्वेस्ट करें। तो प्रिय मित्र, आज हम तीसरे हिस्से में आते हैं, किस तरह बुद्धिमानी से खर्च करें। यूं तो सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसको मानते हैं और प्रभु चाहता है हम उदारता से दें, परंतु जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमारे खर्च के लिए दिया है, उसको हम बुद्धिमानी से खर्च करें। नीति वचन 21वां अध्याय उसके 20वें वचन को अगर आप देखें, यहां पर बाइबल कहती है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। एक बुद्धिमानी के पास पैसा जमा होता है और जो मूर्ख है वो जो कुछ जमा किया उसे गंवा देता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम सिर्फ बहुत धन ना कमाएं, क्योंकि इससे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। कई हैं जो बहुत पैसा तो कमाते हैं पर उनके पास कुछ भी नहीं बचता। उसका कारण क्या है? वो बुद्धिमानी से खर्च करना नहीं सीखे हैं। परमेश्वर चाहता कि हम खर्च करने में बुद्धिमान हो। बाइबल सिर्फ कमाने के बारे में और देने के बारे में नहीं, पर खर्च करने के बारे में भी हमें सिखाती है। बाइबल कहती है, हग्गाई की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 6 वचन में, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तो एक अजीब सी हालत है कि होकर के भी नहीं है। तो होता यह है कि जब हम खर्च करना शुरू करते हैं, खासकर मूर्खता से खर्च करना शुरू करते हैं, तो ये मूर्खता का मार्ग जो है शुरू तो आसानी से हो जाता है। कर्जे में पड़ना आसान है। कर्जा ले लेना कि मुझे बस ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, चाहे मेरे पास हो या ना हो, मैं उसको लेता रहूं, बटोरता रहूं। शुरू तो आसानी से होता है, परंतु ये मूर्खता का खर्च करना हमारे जीवन में बाद में हमारे लिए एक बहुत ही कठिन रास्ता बन जाता है। बाइबल कहती है कि वो रास्ता चौड़ा है, मत्ती 7:13 में, और वो फाटक सरल है जो मार्ग विनाश की तरफ पहुंचाता है, और बहुत है जो उसमें प्रवेश करते। प्रिय मित्र, पैसों की मूर्खता में बहुतों के जीवन बर्बाद होते हैं। सो मूर्खता पूर्वक एक बिना अकल के पैसे खर्च करना सरल है, आसान है, परंतु धीरे धीरे यही रास्ता, शुरू में तो इजी है पर आगे क्या होता है, यही रास्ता हमारे लिए कठिन हो जाता है। बाइबल बताती है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता तो हो पर पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है या नहीं। इसका मतलब अगर पहले से मैंने गिना नहीं कि कैसे खर्च होना चाहिए, तो कई लोग कहते महीना खत्म नहीं होता, पैसे खत्म हो जाते। क्यों? ये इसलिए क्योंकि हम मूर्खता से खर्च कर रहे हैं। प्रिय मित्र, हमको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसा हम करते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम उसी के गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि फिर जब हमारे पास नहीं होता है, हम फिक्र में पड़ जाते हैं कि अब खर्चे कैसे पूरे होंगे, और धीरे धीरे ये मार्ग हमारे लिए कठिनाई में हमें ले आता है।
तो प्रिय मित्र, हो सकता है जीवन के कई हिस्सों में पैसों की कमी के वजह से, व्यर्थ खर्च के वजह से, हो सकता है आज आप ऐसे हालात में पहुंच गए जिससे आपको डिप्रेशन लगता है, निराशा लगती है, एंग्जाइटी है, वरी है, चिंताएं हैं और आप सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके दासत्व में आ गए हैं। पैसों की दासत्वता एक बहुत ही मुश्किल दासत्व आता है। बाइबल बताती है, नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसका 7वां वचन, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। तो जो हमें कर्जा देता है तो वो हमारे ऊपर क्या बन जाता है? दास, स्वामी बन जाता है। हम उसके मानो गुलाम बन जाते हैं। तो प्रिय मित्र, व्यर्थता से खर्च करना गुलामी की तरफ ले जाएगा और प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हम गुलाम बने, परंतु परमेश्वर हमें आर्थिक स्वतंत्रता में ले जाना चाहता है। तो जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे बुद्धिमानी से खर्च करें। लूका रचित सुसमाचार में बाइबल बताती है, उसके 12वें अध्याय 45 से लेके उसके 47वें वचन में, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा दास आने में देर करता है और दास दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने में पियक्कड़ होने लगे, तब उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसे घड़ी में जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के संग ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, न उसके इच्छा अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। एक बड़े कठोर शब्द है ना? पर यह हकीकत है। अगर हम ऐसा सोचे कि बस हमारे पास पैसे हैं तो बस उड़ाओ, खाओ, पियो, ऐश करो, व्यर्थ खर्च करो, प्रिय मित्र, वो दिन आएगा जब हमारे पास नहीं होगा और हम अपने आप को गुलामी में पाएंगे, है ना? परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ना करें। परमेश्वर चाहता है कि अगर हम इस गलत रास्ते में फंस भी गए हैं, हो सकता इन गलत रास्तों में जाकर के हम गुलामी में आ गए हैं, परंतु प्रभु इस गुलामी से हमें छुड़ाना चाहता है। और बाइबल कहती है कि हमें अपने पैसों के विषय में भी यीशु के शिष्य बनना जरूरी है। लूका 16:10 से 12 बाइबल ये कहती है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। प्रिय मित्र, ये पाठ जो है हमें बताता है कि हमें इस रास्ते से मुंह मोड़ना है, क्योंकि जब हम इस गुलामी में आ जाते हैं तो इससे निकलना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। पर जब हम ये फैसला करते हैं कि हम प्रभु के तरफ अपने मुंह को करेंगे, प्रभु के तरफ अपने ध्यान को करेंगे, प्रभु के इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो प्रिय मित्र, जब हम मुड़ना शुरू करते हैं तो इस मुड़ने में प्रभु हमारी मदद करता है, प्रभु हमारी सहायता करता है, ताकि जिसका जो है वो हम वापस देना शुरू करें, जिसका जो हक बनता है वो वापस दे, जिनकी जो आवश्यकता पूरी करनी है उसकी आवश्यकताएं हम पूरी करें, और जैसे हम कमाते हैं हम उससे कम खर्च करने वाले लोग बने। ये ना करें कि हमारे खर्चे हम बढ़ाते ही चले जाए। प्रिय मित्र, अगर हम खर्चे अपने बढ़ाते ही जाएंगे तो ये मूर्खता है। परमेश्वर चाहता कि हमारे खर्चे हमारे कमाई से कम हो। नीति वचन 21:20 में लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन पाया जाता है। तो हम बुद्धिमान बने। ये परमेश्वर का सिद्धांत है
कि जो धन हमारे पास है हम उसको पूरा खर्च ना कर दें। हमेशा उस धन से हम कम ही खर्च करें। अपने जीवन को, अपने चाल चलन को, अपने तौर तरीके को हम सुधारें, ताकि हम अपने जीवन में सिर्फ उस क्षणिक खुशी के लिए ना जिए, परंतु परमेश्वर को खुश करने वाले लोग बने। आपसे एक प्रश्न है, क्या जो कमाते हैं क्या उसी के अंदर आपके खर्च हैं, या आपके खर्च में मानो कोई लगाम है ही नहीं? बाइबल बताती है कि अगर हम ऐसा जीवन बिताएंगे तो जो हम कर्ज भी लेते हैं, जो हमने दूसरे से लिया है, वो कभी हम लौटाएंगे नहीं। नीति वचन 3:28 में ऐसे लिखा है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो तू अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर चाहता कि हम अपने कर्जे वापस करें, हम कर्ज में ना पड़ें, और जो कुछ हमारे पास है, पहली चीज़ हम कर्जदारों से अपने कर्जे के बंधन को तोड़ें, अपने सब कर्जे खत्म करें। रोमियो 13:8, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी भी बात के कर्जदार ना हो। तो मित्र, प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम पैसों के विषय में कर्जदार बने रहें। शुरू में कर्जा लौटाना और अपने पैसों में बुद्धिमान होना, खासकर अगर हम मूर्खता में चलते आए हैं तो शुरू में आपको मुश्किल तो लगेगा, परंतु ये आज़ादी का रास्ता है। शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा, शुरू में ऐसा लगेगा ये कठिन है, पर धीरे धीरे जब आप उस रास्ते में चलते जाएंगे, आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है, आपको साहस नहीं छोड़ना है। गलतियों 6:9, हमें भले काम करने में साहस हम ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी या आशीषें पाएंगे। तो प्रिय मित्र, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता में प्रभु हमें ले जाएगा, हमें आशीष देगा, हमारे खत्ते को वो भरेगा, हमें वो भरपूरी देगा, परंतु ये उस वक्त होगा जब हम उसके रास्ते में चलेंगे। अय्यूब 36:16 में वचन में लिखा है, परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह से निकाल कर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है। तो प्रभु हमें वहां से निकाल कर उस जो बंधुआई है, जो दासत्व है, उसमें से छुड़ाकर बुद्धिमानी से खर्च करने वाले बनाकर हमें एक चौड़े जगह जहां पर बहुतायत है वहां लेकर के जाता है। तो प्रिय मित्र, आज जब प्रभु आपसे बातचीत करता है और स्वतंत्रता के विषय में बात करता है, आज हो सकता है जब वो आपसे बातें करता है शुरू में ये रास्ता कठिन हो, पर धीरे धीरे जैसे आप उसके पीछे चलते जाएंगे ये रास्ता आसान होता चला जाएगा और आप आज़ादी में आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 45वें वचन में लिखा है, और मैं चौड़े स्थान अर्थात स्वतंत्रता के स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। तो आज अगर प्रभु के वचन को सुनकर आप ये फैसला करेंगे, नहीं, मैं व्यर्थ खर्चे को अपने जीवन से हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा मानने वाला जन मैं अपने आप को बनाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर जो मेरे पीछे चलना चाहे, लूका 9:23 में, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। तो क्या आज आप निर्णय ये लेंगे कि हाँ, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा? हो सकता आर्थिक रीति से आप एक बंधुआई में आ पहुंचे हैं, पर इस बंधुआई से निकलने का तरीका है, और वो तरीका आज़ादी का तरीका है, और वो तरीका उसी वक्त होगा जब आप कहेंगे मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं। तो मित्र, अपने लिए एक योजना बनाए, एक प्लान बनाए। आप प्रभु से मांगे, प्रभु तेरी योजना मेरे लिए क्या है? प्रभु तू मुझे बता, और उस प्लान को आप जीना शुरू करें।
और उसके मुताबिक जब आप जीते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर की योजना, यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है मेरी योजनाएं तेरे लिए अच्छी है, भलाई के लिए है, आशीष के लिए है, और मैं तेरे भविष्य को बेहतर करने के लिए है। तो प्रिय मित्र, आज हो सकता है आपने अपने आर्थिक जीवन में एक बंधुआई को, एक गुलामी को अनुभव किया हो। अगर हाँ, तो मसीह आपको आज़ाद करना चाहता है। आप उसके चेले होना चाहते हैं आर्थिक जीवन में, तो आज निर्णय करें कि प्रभु, मैं बुद्धिमानी से खर्च करूंगा, मूर्खता से नहीं। और जब आप ये फैसला लेते हैं, तब हकीकत में आप यीशु के चेले होते हैं और आर्थिक जीवन में भी स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं प्रिय भाई प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, तू हर एक के हालात को जानता है। तेरा वचन कहता है मसीह जो धनी था हमारे खातिर निर्धन बना, ताकि उसके निर्धन होने से हम धनी हो जाए। प्रभु, तू हर एक की आवश्यकताएं पूरी करना चाहता है और हर एक को आर्थिक आज़ादी में लाना चाहता है। प्रभु, आज व्यर्थ खर्च करने से प्रभु तू हर एक को आज़ादी दे और बुद्धिमान खर्च करने वाले बना, जिससे वो गुलामी से निकलकर आज़ादी में प्रवेश करे। प्रभु, तू हर एक को आशीष दे, तेरा वचन समझने की और तेरी शिष्यता में आगे बढ़ने की ताकत और तौफीक दे। यीशु के नाम में आमीन।